नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे शेयर बाजार में निवेश करना अच्छा रहेगा या फिर आप सोना भी खरीद सकते हैं। इसमें किस तरीके से आप रहेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। पिछले हमने 2 वीडियो बनाए थे जिसके हम ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से बाजार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लॉट वगैरह इस कुछ में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप शेयर बाजार में यानी कि शेयर बाजार में पैसे लगाना अच्छा रहेगा या फिर गोल्ड में यानी कि यहाँ पे सोने में आपका इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके पहले सोने में के बारे में, इसके जो हम फायदे नुकसान और शेयर बाजार के फायदे नुकसान, उसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे और एक जो कि वर्चुअल जो हम एक आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और कुछ में अंत में इसमें एक आपको एक अच्छे से एक प्लान के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो का होगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे जो कि गोल्ड में है उसके बारे में लाभ का देखेंगे। तो आप यहाँ पे जोखिम बहुत कम रहती है, यानी कि अगर सोने में आपने निवेश किया तो इसमें जोखिम कम रहती है, यानी कि इसमें जोखिम नहीं रहती, फिजिकल रहता है, इसलिए आपको जोखिम नहीं रहती। और दूसरा है इन्फ्लेशन, जो कि अपने जो कि आप जो करते महंगाई जब बढ़ जाती है इसमें जो कि गोल्ड की कीमत है या सोने की कीमत है वो भी आगे बढ़ जाती है। इस तरह का ये बहुत अच्छा यहाँ पे रहता है। और ये धातु है, यानी कि ये एक धातु है, इस तरीके से आप फिजिकली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसमें यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि किस त्योहार वगैरह पे जाके आप यहाँ पे इसमें ले सकते हैं, इसका मजा ले सकते हैं। जिस तरीके से आप उसमें छू सकते हैं, जैसे स्टॉक को नहीं कर सकते। और इसमें आपको तरल संपत्ति है, पारंपरिक, यानी कि आप उसमें कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि आप समझो कहाँ पे जाने का है, कहीं जाने का है या बेचने का है, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाता है सोने में। इस तरीके से इसका नुकसान क्या है, रिटर्न में आपको सीमित है, यानी कि लंबी अवधि के लिए आपको रिटर्न लगभग 10 के आसपास मिलेगा, 9-10 के आसपास मिलेगा। 6 से 9 तक आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। कैसा रहता है कि गोल्ड में 1 साल में या फिर 2 महीने में इतना बढ़ जाता है कि ये 50-50% तक भी बढ़ जाता है। अगर आपने पिछले 6 महीने का अगर इस वक्त का देखा आपने, पिछले 6 महीने में लगभग 27% गोल्ड बढ़ा है, यानी कि 6 महीने में, 1 साल भी नहीं, सिर्फ 6 महीने में आपको इतना बड़ा इसने रिटर्न दिया है। किस तरीके से कि आपको यहाँ पे 6 महीने में इसका रिटर्न आप देखें तो इस तरीके से 1 साल में समझो 6 महीने में अगर उसका थोड़ा सा धीमा चला तो इसका रिटर्न एवरेज हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसका यहाँ पे आप धीरे धीरे इसकी जो कि कीमत है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। सोने में आपको हाथ में रखना या इसमें आपको चोरी होना, इसका मेंटेनेंस खर्च आने वाला है इसका, यानी कि अगर अब इस ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ या कुछ। और सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे चोरी में आप यहाँ पे बहुत रहता है चोरी का संभावना, इसमें रिस्क बहुत रहती है, तो चोरी भी हो सकती है। इस तरीके से नहीं किया वो खतरा बना रहता है। और दूसरी बात रहती है कि ये थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ता है। तो पूरी तरीके से कीमत पर निर्भर रहता है, यानी कि यहाँ से आपको कोई जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर लाभांश वगैरह कुछ मिलता, उत्पादन नहीं मिलता, इसका थोड़ा सा एक नुकसान है। तो चलिए आज हम यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे देखा कि सोने की कीमतों में इसका जो कि फायदे और नुकसान के बारे में सोचा। तो हम यहाँ पे अभी चलते हैं यहाँ पे बाजार और म्यूचुअल फंड के निवेश के बारे में। अच्छा रिटर्न मिलता है यहाँ पे, लंबी अवधि के लिए आप लगभग 12 से लेकर 15 तक रिटर्न इसका आप संभव ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि आपको जो जोखिम आपको कम चाहिए तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लिक्विड ये तात्काल यहाँ पे बिक जाता है, यानी कि आप एक क्लिक में बिक जाता है इसके साथ आपको उसका लाभांश मिलता है, यानी कि आपको थोड़ा सा कुछ पैसे भी इसमें मिल जाते हैं। जोखिम को कम करने के लिए इसके लिए आपको कंपनियों में निवेश करना चाहिए, यानी इसका थोड़ा सा ये रहता है, कंपनी में आपको थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। दूसरी बात है बाजार, उसका जो हम इसका जो नुकसान अभी देखेंगे तो ये नुकसान इस तरीके से है कि बाजार में थोड़ा सा चढ़
उतार आ गया, फिर बाजार धमक से गिरा, धमक से ऊपर आया, तो इसमें आपकी जो स्थिति रहती है, जो कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग है, आप इसमें उस नुकसान को झेल पाते हैं, नहीं समझो यहाँ पे गिरा फिर यहाँ से उठने वाला है, लेकिन उस समय जो कि समय रहता है वो आप किस तरीके से उसे हैंडल करते हैं, वो बड़ी चीज़ है। इसका हम कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति अच्छी होना चाहिए, तन तनाव हो सकता है इसका, और इसका अनुशासन और धैर्य आवश्यक है, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी बेचने की से, अगर आपने शेयर समझो थोड़ा सा गिरा तो आपने बेचा, फिर ऊपर जा सकता है, इस तरीके से भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे बाजार में, नहीं क्या, उस नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए उसका अच्छा रिटर्न के लिए आपको यहाँ पे इसके थोड़े से नॉलेज होना चाहिए, किसी की सलाह लेनी चाहिए, जो भी अच्छे होते हैं उस तरीके से आप, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे ये सबसे अच्छा आपको समझ में आने वाला ये है, यहाँ पे हम 10 साल के बारे में बात करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप सोने में देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे रिटर्न हमने देखा था, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के औसत रिटर्न यहाँ पे इतना है, जोखिम बहुत कम है, यहाँ पे भी आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, जो कि स्टॉक मार्केट में SIP अगर किए तो आपको लगभग 12 से 15 तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। यहाँ से 6 से 9, 10, 11 तक भी आप जा सकते हैं अगर सिस्टमेटिक किया तो। यहाँ से कम जोखिम कम है यहाँ पे, ये अच्छी बात है, जोखिम कम है, दिमाग का कोई टेंशन नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पे थोड़ी सी मध्यम से है, अगर इस वे किया तो आपको थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ेगा, अगर मार्केट में डाला तो बहुत जोखिम रहता है। यहाँ पे तरल यानी लिक्विडिटी इसकी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका कोई उत्पादन आपको यहाँ पे मिलता है क्या? इसका नहीं मिलता, सोने में नहीं मिलता। इसका लाभांश मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। इसमें आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका फंक्शन वगैरह हो गया तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सुरक्षित कहाँ महसूस कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं, यानी कि आपका रिटर्न किस तरीके से आता है, यानी कि अच्छा या उसे उस तरीके से। यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा आता है, इसमें भी बेहतरीन आता है। तो इस तरीके से आप ये चार्ट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने 10 साल का टेबल निकाला है कि 10 साल में किस तरीके से यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है, और शेयर मार्केट ने किस तरीके से इसका, तो इस तरीके से हमने ये रिटर्न दे दिया है। तो चलते आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे बढ़िया है आपके लिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आपने कुछ समझो यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिए हैं लगभग, यहाँ पे हमने पैसे लिए हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपए के करीब हमने एक रकम ली है, वर्चुअल रकम हम कह सकते हैं। उसका रिटर्न कितना होगा औसत यहाँ पे पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा होगा, तो इसका रिटर्न लगभग मेरे ख्याल से हमने 15 साल का यहाँ पे ले लिया है। 15 साल में आप किस तरीके से इसमें यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने लिया है। तो लगभग इसका 60% का हमने पकड़ के चला है 15 साल में। तो हो सकता है कि आप कितने पकड़ सकते हैं, आप 8 पकड़ सकते हैं, 9 पकड़ सकते हैं, 10 तक भी आप इसमें जा सकते हैं, उससे कोई राय नहीं। यहाँ से आपने 12 यहाँ पे ले लिया है, तो आप यहाँ से 15 तक जा सकते हैं, यानी कि 12, 13, 14, 15 तक यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, ये सोने का है, गोल्ड का है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कीमत आपको कितनी मिलेगी, तो समझो इस तरीके से आपको मिलनी चाहिए लगभग किस तरीके से, और यहाँ पे आपको इस तरीके से कीमत लगभग मिल जाएगी। यहाँ पे 2,75,000 मिलते हैं, यहाँ पे 5,47,000 यहाँ पे रुपीज़ मिल जाते हैं लगभग 15 वर्ष के बाद। यहाँ पे हमने अगर इस तरीके से हमने रिटर्न देखा तो इस तरीके से रिटर्न होता है। तो थोड़ा सा आपको एक बोनस यहाँ पे थोड़े से कुछ बातें बताऊंगा जो कि अच्छे रहते। लंबी अवधि के लिए अगर आप रिटायरमेंट या फिर शिक्षा या फिर घर खरीदने के लिए इस तरीके से आप शेयर बाजार में ऐसा भी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर आपको कुछ यहाँ पे जो हम कहते हैं रिस्क में अगर कुछ आप अच्छा पैसा लगने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे छोटा इन्वेस्ट इसमें भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से समझो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिए, तो इसमें आप कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं जो कि अच्छा रहेगा। निवेश के संतुलन को पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं कि आप समझो इसमें 15% डालिए, इसमें 60% डालिए, नहीं क्या, उसके बाद आप थोड़ा सा गोल्ड के जो भी ETF रहते हैं उसमें भी पर आप देख सकते हैं, यानी कि कुल मिला के एक अच्छा पोर्टफोलियो इसमें 60% डालिए। समझो हमने यहाँ पे 60,000 रुपये इसमें डाले, समझो नहीं क्या, और इसमें हमने 20,000 डाले, और फिजिकल गोल्ड में हमने 20,000 डाले। तो इस तरीके से हमने 1 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो बना के रख दिया, यानी कि यहाँ पे आप ज़्यादा जोखिम नहीं है ये दोनों में। लगभग हम
80 हमारे 1000 रुपये ज़्यादा जोखिम में वो नहीं, मुझे फिजिकल नहीं है, चोरी होने का डर होने उतना नहीं है। तो जो कि हम जहाँ पे फिजिकल गोल्ड लेते हैं उसमें थोड़ा सा हो सकता है, वो रिस्क हो सकती है चोरी बिरी जाने की। वहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे 20% डाला है, बाकी के 80% यहाँ पे हमने जो कि हम ETF और मार्केट के इस तरीके से आप रख सकते हैं, कुछ पोर्टफोलियो इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना भी